तो आज एक ऐसी दुनिया की बात करते हैं जहां आप शायद अकेले हों, आखिरी इंसान। बाप रे, मतलब सोचना भी अजीब लगता है। हाँ, हमारे पास ये नोट्स हैं, लास्ट ह्यूमन ऑन अर्थ पीडीएफ। इसमें क्रिस नाम के एक आदमी की कहानी है। वो एक सुबह उठता है और सब गायब। सब मतलब पूरी दुनिया? पूरी दुनिया। एक अजीब से वायरस ने सबको खत्म कर दिया सिवाय उसके। ओ, ये तो शुरुआत ही बहुत भारी है। अकेलापन और वो सवाल, मैं ही क्यों? बिल्कुल। वो महीनों भटकता है, शहर खाली, दुकानें लूटी हुई नहीं, बस छोड़ी हुई। वहीं से खाना पीना, समझने की कोशिश की आखिर हुआ क्या। और उसे पता चलता है कि वो इम्यून था किसी तरह। हाँ, किसी अनजान वजह से। लेकिन ये अकेलापन, वो इससे जूझ ही रहा होता है कि एक दिन आसमान से कुछ उतरता है। कुछ मतलब? एक चमचमाता हुआ जहाज, और उसमें से निकलते हैं लंबे अजीब से दिखने वाले प्राणी। एलियंस। उसके दिमाग में भी पहला ख्याल यही आता है, एलियंस, कहीं कहीं इन्होंने तो नहीं किया ये सब। शक तो हो गई। फिर? उन्हीं का काम था ये, वायरस उन्होंने ही फैलाया था। अच्छा, लेकिन फिर वही सवाल, क्रिस कैसे बच गया? सही। और तभी उसे अपने दादा की एक बात याद आती है, बहुत पुरानी, धुंधली सी। क्या बात? कि एलियंस उसके दादा को उठाकर ले गए थे एक बार, बचपन में सुनी कहानी जैसी। ओह, तो ये कनेक्शन है। लगता तो यही है। नोट्स में इशारा है कि शायद दादा के डीएनए पर जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, उसकी वजह से क्रिस में इम्यूनिटी आ गई अपने आप। हाँ, मतलब एक तरह की अनचाही विरासत। अगर उसके पिता जिंदा होते तो शायद वो भी बच जाते। ये जान के तो गुस्सा आया होगा उसे बहुत ज्यादा। बिल्कुल। दुख, गुस्सा और फिर बदला लेने की इच्छा। अब उसके पास एक मकसद था। हाँ, लेकिन कैसे? एलियन से बदला कैसे लेगा वो महीनों उनके बेस पर नजर रखता है, तैयारी करता है। और फिर उसे एक छोटा सा स्पेसशिप मिल जाता है, बेकार पड़ा हुआ। और कमाल की बात, एक मैनुअल भी, स्टारक्राफ्ट फ्लाइट गाइड नाम का। मैनुअल, स्पेसशिप उड़ाने का, हाँ, तस्वीरों वाला, जिसे देखकर वो शिप उड़ाना सीख लेता है अकेले। वाह, मतलब गाइड बुक से इंटरस्टेलर ट्रैवल, ये तो कमाल है। ये दिखाता है कि वो कितना बदल गया था, अकेलेपन से निकलकर एक फाइटर बनने तक। अपने नए स्किल के साथ वो निकल पड़ता है स्पेस में, बदला लेने, एलियंस के पीछे। स्पेस में अकेले। हाँ। और रास्ते में वो एक ब्लैक होल के पास से गुजरता है, काफी पास से। वो तो खतरनाक हो सकता है। खतरनाक और अजीब। उसके लिए तो शायद कुछ घंटे ही बीते होंगे, लेकिन जब वो वापस धरती के पास पहुंचता है तो यहाँ 500 साल गुजर चुके होते हैं। क्या 500 साल? टाइम डायलेशन, आइंस्टाइन वाली बात। एग्जैक्टली। ग्रेविटी ने वक्त धीमा कर दिया उसके लिए, और इन 500 सालों में धरती पूरी तरह बदल चुकी थी। एलियंस ने कब्जा कर लिया होगा पूरी तरह। हाँ, उन्होंने यहाँ अपनी हाईटेक दुनिया बसा ली थी, और उन्होंने टाइम मशीन भी बना ली थी। टाइम मशीन? अरे वाह। तो क्रिस के लिए एक मौका, ऐसा मौका जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, अतीत बदलने का। कितना बड़ा जिम्मा है ये। सही बात है। तो उसने क्या किया? वो टाइम मशीन इस्तेमाल करता है, 60 साल पीछे जाता है। 60 साल? क्यों? ठीक उस दिन जब उसके दादा को किडनैप किया जाना था, वो उन्हें बचाना चाहता था। अच्छा, अतीत में पहुंचकर क्या वो कर पाया? वो अपने दादा के एक पुराने मिलिट्री दोस्त से मिलता है, मार्क। उसे सब बताता है। यकीन किया मार्क ने? मतलब फ्यूचर से आया हूँ, एलियंस। मुश्किल था, लेकिन क्रिस के पास सबूत थे, फ्यूचर के वीडियो, फोटोग्राफ्स। मार्क को मानना पड़ा। फिर मार्क ने टीम बनाई, वो लोग सही वक्त पर पहुंचे और दादा को बचा लिया। एलियन से लड़ाई हुई होगी। जबरदस्त लड़ाई हुई। कुछ एलियंस मारे गए, एक पकड़ा गया। पकड़ा गया? उससे कुछ पता चला? हाँ, और यही कहानी एक और मोड़ लेती है। उस एलियन ने बताया कि उनका अपना ग्रह, उनकी होम प्लैनेट, वो मर रहा था। मर रहा था मतलब? धीरे धीरे खापलौ रहा था, रिसोर्सेज खत्म, रहने लायक नहीं बच रहा था धरती पर कब्जा करना। उनकी मजबूरी थी खुद को बचाने के लिए। ओह, ये तो पूरी सिचुएशन ही बदल गई। वो विलेन नहीं, बस सर्वाइवर थे अपनी नजर में। हाँ, ये सुनकर क्रिस का गुस्सा वो ठंडा पड़ गया। वो सोचने लगा। क्या सोचने लगा? कि क्या इंसान भी यही नहीं कर रहे अपने ग्रह के साथ? पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, हम भी तो धीरे धीरे इसे खत्म ही कर रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है। कहानी ने एकदम आईना दिखा दिया। एलियंस की मजबूरी कहीं हमारी अपनी लापरवाही का भविष्य तो नहीं? शायद। क्रिस ने इस बात को समझा। उसने सिर्फ दादा को नहीं बचाया,
उसने इस पूरी घटना से एक सबक सीखा। और दुनिया को बताया। हाँ, उसने दुनिया को जागरूक किया। सरकारों ने पर्यावरण को लेकर सख्त कानून बनाए। मतलब एक अकेले इंसान की कहानी ने पूरी मानवता को एक नई दिशा दे दी। कमाल है, कहाँ से शुरू हुई थी कहानी? अकेलेपन से, और कहाँ पहुंची? टाइम ट्रैवल, एलियंस और आखिर में पूरी धरती का भविष्य। ये दिखाता है कि एक इंसान भी अगर ठान ले और सही समझ रखे तो कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। बिल्कुल। और अंत में ये सवाल तो रह ही जाता है ना। कौन सा सवाल? कि जैसे एलियंस का ग्रह खत्म हो रहा था, क्या हम अपने ग्रह को बचा पाएंगे? क्या हम सही वक्त पर वो कदम उठा रहे हैं जो जरूरी हैं, या हम भी उसी मजबूरी वाले मोड़ का इंतजार कर रहे हैं? ये सवाल शायद इस कहानी के बाद हम सबके दिमाग में घूमता रहेगा। सोचने के लिए एक जरूरी बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।